सही आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि संडे को बहू से मिलवाऊंगी, तो ये बहू आ चुकी है और आज संडे है शाम को, और अभी ये काफ़ी सामान लेकर आई है। ये देखिए बेटे के लिए जैकेट लेके आई है, हाफ जैकेट, कुछ कपड़े लेकर आई है। ये हाफ जैकेट लेकर आए हैं और ये दो पैंट सी, एक जीन्स और एक पैंट लेकर आए हैं और एक शर्ट है, वाइट प्लेन शर्ट और एक जैकेट। तो पिछली बार मिलाया था मैंने जब ये किचन में काम कर रही थी, और अभी ये बाजार जाके आई है। बोलना है कुछ? बस थोड़ी सी बर्थडे की शॉपिंग की है, तो बस वो करके आए हैं। थोड़ा बहुत घर की नॉर्मल सामान लेकर आए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। एक ये जैकेट जो मम्मी पापा के नाम से दे रही थी, तो वो एक अब लेकर आए हैं। ये सर्दियां हैं तो पापा के नाम से हम सोच रहे हैं मंदिर में दे देंगे। और बेटे का बर्थडे आ रहा है तो ये कपड़े सारे लेकर आई है बेटे के लिए। देख रहे हैं एमू अपना फूड खा रही है और सोफे को बिखेर के रख देती है सारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये मंडे का ब्लॉग है। बेटे और बेटी की छुट्टी नहीं है, बेटी आई हुई है और बहू की तो छुट्टी है, लेकिन मैंने उसको बोल दिया था कि आज रेस्ट कर। तो बेटी और बहू रेस्ट कर रहे हैं और मैं अभी मतलब पूजा वूजा कर रही हूँ, और पूजा के साथ ही मैं अपना पाठ भी कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह सब बना चुकी हूँ, टिफ़िन बन चुका है और बस पाठ कर लूँगी। थोड़ा बहुत गीता का पाठ करती हूँ। तो मैं कभी आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं सुबह सुबह भगवान के नाम भी लिखती हूँ, पाठ भी करती हूँ, सभी कुछ करती हूँ, लेकिन अपनी वीडियोस में नहीं बता पाती हूँ। तो पिछली कई वीडियो मैंने बता रखा है कि मैं अपने पाठ पूजा किस तरह से करती हूँ। यदि आपने नहीं देखी है नए लोगों ने तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो मैं अपनी पूजा की, ठाकुर जी की सेवा की सब वीडियोज आपको बना के दिखाऊंगी। तो बस मैं यहाँ पाठ कर रही हूँ, इतने बेटी ने मतलब अपनी तैयारी कर ली है, नहा ली है, वो कपड़े पहन लिए हैं, टाइम हो चुका है। बेटा निकलेगा और बेटी भी अपना टिफ़िन लगा रही है। तो बस मेरा पाठ हो चुका है समझो, और इसमें मैं छोटी छोटी क्लिप दिखाती हूँ। तो बचत के बारे में आपने पूछा था, तो आज बचत के बारे में भी बता दूँगी थोड़े बहुत टिप्स। तो पहले आप देखिए मेरी बेटी को। जो नए लोग हैं उन्होंने नहीं देखी, पुराने लोग तो इसके बारे में भी सब जानते हैं। और जो कुछ मैंने कहानी बताई उसमें आपको भी काफ़ी कुछ पता लग गया है कि अब बेटी की दूसरी शादी हो चुकी है। अभी ये पीहर आई हुई है और टिफ़िन लगा रही है अपना। बोली मम्मी आप पाठ कर लो, मैं अपना टिफ़िन लगा लूँगी, और अपनी तैयारी करिए। जब यहाँ रहा करती थी तब इसी तरह से ये यहाँ से जाती थी अपने मतलब यूनिवर्सिटी। इसकी यूनिवर्सिटी है 25 किलोमीटर दूर है बीकानेर से, और इसकी बस आती है। पहले ये बस स्टैंड में जाती है स्कूटी से, और फिर वहाँ से बस पकड़ के और फिर अपने यूनिवर्सिटी जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको फिर से दोबारा बता रही हूँ। वैसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स सब कुछ जानते हैं। और बस बेटी तैयार हो चुकी है और जाने की तैयारी है। 8:30 पौने 9 का टाइम है। अभी इसका लेट टाइम है। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठंड हो रही है, धुआं पड़ रही है। और एक घर छोड़ के ही इसका घर है। पहले ये वहाँ से आया करती थी स्कूटी लेने, और उससे भी पहले मेरे घर में रहा करती थी, तब यहाँ से ऐसे ही जाया करती थी। उसके बाद इसका मकान बन गया। बस वो जो रैंप आपको दिख रहा है वो इसका मकान है।
और वहाँ से आके स्कूटी ले जाती थी मेरे घर से, और फिर यहाँ से मेरे से मिल के जाया करती थी। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुराने दिन वापस आ गए हैं। लेकिन हाँ, अब इन दिनों में ये है कि मेरी बेटी की शादी हो गई है और वो बहुत खुश है, और उसका हाथ भी है मुझे उठाने में बहुत, कि उसने यही कहा कि मम्मी जब मैं इतनी सी उम्र में ऐसी हो गई तो फिर आप ऐसे हो के क्यों दुखी हैं, इसलिए उठिए, खड़े होइए, अपने काम में लगिए। तो उसके जाने के बाद मैंने अपने सफाई वगैरह की, और बेटे बहू को जाना था आज किसी काम से, तो घर की सफाई वफाई मैंने की और पूजा भी कर ली, सब कर ली। वो मैंने आपको क्लिप नहीं दिखाई। तो उसके बाद मैंने जो सारे काम कर लिए, फिर आज मैंने कपड़े वापस दोबारा बदले थे बाद में। ये मेरा दोता है जो बैठा है, अभी इसकी छुट्टियां बढ़ गई तो अपने लैपटॉप में काम कर रहा है, और लैपटॉप में बहुत सी चीज़ें हैं, तो पता नहीं क्या क्या ये जानता है और मुझे भी सिखाता है। एमी बैठी है यहीं अपने सोफ़े को बिगाड़ के, ये एमी का सोफ़ा ही है। मैं कपड़े बदल चुकी हूँ दोबारा, और अपने छोटी वोटी बनाऊँगी अब, और उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि बेटे बहू को जाना था किसी काम से, ज़रूरी काम से जाना था। तो अब आपको बताती हूँ कि जो बचत के आप टिप्स पूछ रहे हैं मुझसे, तो बचत करना तो बहुत बड़ी बात है। हम बचत से बहुत से काम कर सकते हैं। यदि हमारे पास बचत होती है पैसों की, तो हमें मतलब आगे की चिंता नहीं रहती है बिल्कुल भी, और छोटी छोटी बचत ही हमारे बहुत काम आती है। हाँ, मैंने अपनी पहले की वीडियो में बता रखा है कि मैं केवल पोस्ट ऑफिस में ही अपने पैसों को जमा करती हूँ, और कोई स्कीम मुझे ना तो पता है और न मैं करती हूँ। पोस्ट ऑफिस का सबसे अच्छा ब्याज आता है, इसलिए हमेशा मैंने जब भी बचत की पोस्ट ऑफिस में पैसे डाले। बचत के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप महीने के शुरू में ही, जब भी आपकी तनख्वाह आती है, आपके हस्बैंड की तनख्वाह आती है, आप कमाती हैं, जहाँ से भी सोर्स है आपके पैसे आने का, उन पैसों में से आप सबसे पहले बचत के पैसे निकाल दीजिए। यदि आपकी 10,000 पेंशन मतलब तनख्वाह या जो भी आपकी कमाई आती है, तो उसमें से आप 1,000 पहले से ही रख दीजिए। आप सोचिए कि आपके 9,000 ही आए हैं, और उन 9,000 में आप अपना काम चलाइए। तो जब हम शुरू में ही बचत के पैसों को निकाल देते हैं, तो हमें पूरे महीने कोई टेंशन नहीं रहता बचत करने का। तो मेरा तो हमेशा यही रहा कि मैंने शुरू से ही बचत का पैसा पोस्ट ऑफिस में करवा दिया, मतलब बचत नहीं, पहले से ही बचत कर ली, और उन पैसों को बढ़ाती रही पोस्ट ऑफिस की योजना में। तो आप जब पैसों को रख देते हैं बचत में, तो फिर आपको चिंता नहीं रहती है। और जब भी कोई तनख्वाहें बढ़ी, मास्टर जी की मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जब भी 6 महीने साल में तनख्वाह बढ़ती थी, उन पैसों को भी मैं पोस्ट ऑफिस में करवा देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि ये पैसे मैं काम ले लूँ, काम नहीं लेना, उनको हमें जमा कर देना है। और आप मंथली जो भी बचत करते हैं किसी भी चीज़ में, आप घर में छोटी छोटी किफ़ायतों से बचत कर सकते हैं, जैसे कि बिजली में बचत कर सकते हैं, सब्जियों में बचत करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों में, कई चीज़ों में रोक भी लगा सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं होती है उन्हें ना लें आप। तो इस तरह से मैंने बचत की, और मतलब अपने बच्चों की बहुत अच्छी शादियाँ की, उनको पढ़ाया, और जब छोटे थे तो कोई भी उनके कमी नहीं आने दी। सबसे अच्छे कपड़े उनको मैं पहनाती थी, जूते, कपड़े, स्कूल की नई किताबें वगैरह सब हर साल दिलाती थी। जबकि मेरी एक बेटी मतलब अगली कक्षा में होती थी, तो छोटी बेटी को भी मैं नई किताबें दिलाती थी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ तो उसको भी नई किताबें ही दिलाया करती थी। मैं ये नहीं कहती थी कि भाई पुरानी किताब से पढ़ें मेरे बच्चे। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा रखती थी, कोई कमी नहीं आने देती थी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, और अब मुझे खाना बनाना है, लेकिन सुबह की अस्त व्यस्त किचन है, तो उसे मुझे
एक बार मैं सही कर रही हूँ और बनाऊँगी मैं पकौड़ी की सब्ज़ी। तो आप पकौड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी भी देखते जाइए और मेरी बातें भी सुनते जाइए। तो बचत में मैंने आपको बताया कि मैं जैसे कि बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ अपनी बचत की। जो मेरी वीडियोज़ हैं आप अगर चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। उनमें मैंने बताया कि जहाँ लाइट की जिस कमरे में ज़रूरत है वहाँ जलाइए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बंद कर दीजिए, लाइट को बंद कर दीजिए, पंखों को बंद कर दीजिए। कई घरों में पंखे भी चलते रहते हैं तो लाइट भी जलती रहती है जहाँ हम बैठते नहीं हैं वहाँ। ज़रूरत हो तो आप एसी वगैरह चलाइए और नहीं जब ज़रूरत हो तो आप इन चीज़ों को इस तरह से यूज करिए कि जो ज़रूरत है तब यूज करिए, तो आपका बिजली का कम बिल बनेगा। सब्जियों में यूँ है कि यदि आपको 100 रुपये की सब्ज़ी खरीदनी है तो आप 90 रुपये की सब्ज़ी ही खरीदेंगे, 10 रुपये आप उसमें से बचाएंगे। बस यही फंडा है जहाँ आप बचत कर सकते हैं छोटी छोटी। अपने पीहर से आई हुई कोई भी चीज़ है, चाहे कपड़े हैं चाहे पैसे हैं, उन्हें आप बचत खाते में रख दीजिए। कपड़ों को आप त्योहारों में निकालिए जिससे आपको ज़रूरत ना पड़े त्योहार में कपड़े खरीदने की। जब भी हम अपने पीहर से कपड़े वगैरह मिलते हैं, हमें गिफ्ट मिलते हैं, उन्हें रख लें। यदि कोई गिफ्ट मिला है तो उसे भी आप यदि काम आ रहा है तो रखें, और नहीं तो आप किसी भी शादी में दे सकती हैं, किसी भी मतलब जन्मदिन वगैरह में दे सकते हैं। इस तरह से आप बचत कर सकती हैं और अपने जो साड़ी कपड़े हैं उनको आप त्योहारों में निकाल के वो भी बचत कर सकती हैं। पैसा जो भी आपको मिलता है उसे सीधा आप एक गुल्लक बनाइए, उसमें डालिए। गुल्लक बनाने से ये रहेगा कि आपको उसमें पैसे डालने की चिंता बनी रहेगी। इसलिए एक गुल्लक ज़रूर बनाइए, चाहे वो किसी डब्बे की हो, चाहे किसी पाउडर के डब्बे की हो, या किसी भी शैम्पू की शीशी हो, कोई भी चीज़ हो आप उसमें भी खड्डा करके और गुल्लक बना सकते हैं। तो गुल्लक बनाना बहुत ज़रूरी है जिसमें हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। चाहे आप अपने बच्चों को भी सिखाइए छोटी छोटी बचत करने की। उन्हें जो पॉकेट मनी देते हैं उसमें से भी आप बच्चों को सिखाइए कि इसमें से कुछ बचाओ। जैसे कि हम 50 रुपये बच्चे को यदि देते हैं एक दिन के खर्चने के, या 20 रुपये देते हैं, तो उन्हें समझाइए कि 5 रुपये 20 रुपये में से 5 रुपये बचाएंगे, या 50 रुपये में से 10-15 रुपये आप बचाएंगे। इस तरह से ही छोटी छोटी बचत करें। और मैंने यही किया जीवन में कि जो भी पैसा बढ़ा हुआ आया तनख्वाह में, या कोई मतलब तनख्वाह ही आया करती थी मास्टर जी की, तो उसमें जो भी पैसा कभी बढ़ता था, इंक्रीमेंट लगते थे, तो उन पैसों को मैं पोस्ट ऑफिस में जमा कर देती थी। इन छोटी छोटी बचत से ये हुआ कि मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया और मैंने मन चाही शादी की अपने बच्चों की, और मतलब बिल्कुल भी उनको कमी नहीं आने दी। उन्हें सुई से लेकर हर चीज़ मैंने दी अपनी बेटियों को कि कहीं उन्हें दिक्कत ना आए। और इसी तरह से बेटे की भी बहुत अच्छी शादी की। तीनों बच्चों की जो शादियां की उसमें वाही वाही मिली, ताकि कहीं भी मैंने कमी नहीं रहने दी। उनकी पढ़ाई में, उनकी लिखाई में, उनके कपड़ों में, उनके चप्पल जूतों में, उनकी किताबों में, सब में मैंने अच्छे से अच्छा खर्च किया। जहाँ मुझे किफ़ायत करनी होती है वहाँ मैं किफ़ायत करती हूँ, और जहाँ पैसा लगाना होता है वहाँ मैं पैसा लगाती हूँ, लेकिन अपनी ज़रूरतों को कम करके। यही आदत मास्टर जी और मेरे में, मैंने आपको पहले भी बताया, दोनों की एक ही आदत थी कि हम अपने ज़रूरतों को काट देते थे और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन फिर भी दुनिया के सामने ये नहीं दिखाते थे कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है। बाहर निकलते थे, अच्छे कपड़े जूते चप्पल में निकलते थे। अपनी इज्जत बनाए रखें और पैसों की बचत भी करते रहें। बाहर के लोगों को ये नहीं दिखना चाहिए कि आपके पास कुछ है या नहीं। बाहर आप जब निकलें अपनी पूरी इज्जत के साथ निकलें, लेकिन आप घर में क्या करते हैं वो अपने ही घर में रखें, घर की बात को। तो इस तरह से बचत करके आप बहुत कुछ बचा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, और आगे की टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं। जब हमें आगे की टेंशन ही नहीं रहेगी तो हम अपने
जीवन को सुचारू रूप से निकालेंगे। तो छोटी छोटी बचत करके और किसी भी जो भी योजना आपको मालूम है बचत योजना है उनमें आप पैसा डालिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाइए और बच्चों को उनकी मतलब इच्छाओं को पूरा करिए, जिससे कि कभी वो आपको बड़े होकर गाली ना दें कि हमारे माँ बाप ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। पूरी तरह से उनको अच्छा रखें, कम से कम बच्चे रखें, ज़्यादा बच्चे ना हो, 1-2 बच्चे में ही हम उनकी परवरिश अच्छी कर सकते हैं। और ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो न हम उनको संभाल सकते हैं और न ही हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरतें पूरा करने के लिए आप घर में किफ़ायत कीजिए। किफ़ायत करना कोई बुरी बात नहीं है, कंजूसी बुरी बात है, लेकिन किफ़ायत करना बुरी बात नहीं है। जहाँ पैसा बच सकता है वहाँ पैसा बचाइए। लिस्ट लेकर जाइए, जब भी आप बाज़ार जाती हैं लिस्ट बना कर जाइए, नहीं तो हम आलतू फालतू बहुत सी चीज़ें खरीद लेते हैं और वो चीज़ें जो हमारे काम की भी नहीं होती हैं। तो लिस्ट बनाकर हमेशा बाज़ार जाइए और बाज़ार से वही चीज़ें लाइए जो आपको ज़रूरत है। आलतू फालतू की चीज़ों में दिल मत चलाइए, ना किसी की होड़ में कोई चीज़ लाइए। आपको जो ज़रूरत है वो ही चीज़ लाइए और आपके पास जितना पैसा है उसी में आप अपने कोई चीज़ खरीदिए। ये मत देखिए कि उसके पास ये है, इसके पास ये है, आज इसने साड़ी अच्छी पहनी है तो मैं भी पहनूँ, आज इसने गहना पहना है तो मैं भी पहनूँ, ये नहीं। आपके पास जो है उसी में आप काम चलाइए और अपने बच्चों को अच्छे से संभालिए। तो आपने बचत के लिए मुझे बोला था कि बचत के टिप्स दीजिए, कई बहनों ने बोला और बहुत से लोग आए हैं मेरे मुझसे नए जुड़े हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जो बहनें मेरे से जुड़ी हैं, अभी मेरे ही उम्र की हैं, उन्हें शायद बहुत अनुभव होंगे, तो वो भी अपने अनुभव बताइए। कमेंट सब पढ़ते हैं, तो आप कमेंट में अपने अनुभव बताइए कि आप लोगों ने किस तरह से बचत की, किस तरह से अपने बच्चों को संभाला और किस तरह से अपने बच्चों की शादियां की, ये क्या क्या दिक्कतें आपके आई। दिक्कतें सबके आती हैं। मेरे पास तो मकान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मैं भगवान से चाहती थी कि एक कमरे का मकान भगवान मुझे दिलवा दे, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरा मकान नहीं था घर का और वो झोल का मकान था, मतलब 8-10 जनों का वो मकान था, तो उसमें से कुछ मिलना था ही नहीं। तो जो भी मैंने किया वो अपनी बचत से, अपने ही पैसों से सब कुछ किया। घर बनाया, बच्चों को संभाला, बच्चों को पाला, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी अच्छी शादियां की, उनकी डिलीवरी की, सब कुछ किया केवल एक मास्टर जी की तनख्वाह से, क्योंकि मास्टर जी मुझे नहीं भेजते थे। कई बार ऐसा समय भी आया कि मैंने प्राइवेट सर्विस की, कई बार बहुत ज़्यादा हाथ तंग हो गया तो मैं प्राइवेट स्कूलों में जाती थी और वहाँ पढ़ाती थी। मुझे पढ़ाने का शौक़ था, इसलिए मैंने अपने शौक़ को पूरा किया प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर। काफ़ी स्कूलों में मैंने 2-3 साल लगातार पढ़ाया, तो काफ़ी स्कूलों में मुझे छोड़नी भी पड़ी, क्योंकि मैं संयुक्त परिवार में नहीं थी। मेरी सेकंड मतलब सास थी, इसलिए संयुक्त परिवार नहीं था हमारा और बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। जब तीनों ही बच्चे स्कूल में हो गए तो मैं उसी स्कूल में चली जाती थी, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेती थी, संभाल लेती थी, तो स्कूल भी संभाल लेती थी। जो बच्चे बड़े हुए, लड़कियां जवान हुई, स्कूल में मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि लड़कियों को छोड़ना अकेला मुश्किल था। तो इस तरह से मैंने, जब मुझे कमी लगती थी तो मैं स्कूलों में चली जाती थी पढ़ाने, और बाद में मैंने मतलब जो मास्टर जी की तनख्वाह बढ़ती गई, वैसे वैसे उन पैसों को मैंने जमा करवाया पोस्ट ऑफिस की योजना में, और उन्हीं पैसों से मैंने बहुत अच्छी शादियाँ की। तो जो बचत की आप टिप्स मांग रहे थे वो मैंने थोड़े थोड़े आपको बताए। कुछ आपको यदि समझ आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि छोटी छोटी बचत ही आपके लिए बहुत बड़ी बचत हो जाती हैं। आप ये ना सोचें कि इतनी सी बचत से क्या होगा। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है,
और उसी भरे हुए घड़े से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा चला सकते हैं। कभी कमी नहीं आने दें, किफ़ायत से काम को, घर के काम को, घर के खर्चों को चलाएं। घर के खर्चों को चलाने में एक गृहिणी का हाथ होता है। जेंट्स लोग हमें पैसा दे देते हैं खर्चा चलाने के लिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पैसे को किस तरह से खर्च करते हैं। कई लेडीज़ खर्च कर देती हैं उस पैसे को बहुत ज़्यादा, तो वो ध्यान रखें। तो ये नाश्ता आ चुका है, बेटे बहू आ चुके हैं, खाना बना हुआ है, लेकिन पहले हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम धूप में बैठे। थोड़ी धूप लेनी भी बहुत ज़रूरी है, तो धूप में बैठ गए और काफ़ी देर धूप में बैठे रहे। उसके बाद हमने खाना वाना 4 बजे खाया और ये टाइम है 2-2:30 बजे का। और बेटे बहू के साथ कभी कभी मौका मिलता है, क्योंकि बहू आती है तो कभी कभी साथ बैठने का मौका मिलता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि कोई भी शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, और अपने अनुभव भी मुझसे शेयर कीजिए।